नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, जैसा कि आप सबको पता है शुक्रवार का दिन आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए है। तो चलिए, प्रश्नों के उत्तर देने से पहले हर बार की तरह मैं आपको बार बार जो बोलता हूँ, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, पेड़ लगाना है, पानी बचाना है। ये मित्रों बहुत जरूरी हो गया है। हर बार बोल रहा हूँ, कोई ना कोई तो सुनेगा ना, सुनना भी चाहिए। अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो हमारे अंदर जीवन खत्म हो जाएगा। अगर पानी नहीं बचेगा तो फिर भी हमारे अंदर जीवन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं, पेड़ लगाइए, पानी बचाइए। जो लोग पानी वेस्ट करते हैं उनसे उनको एक बात समझ लेनी चाहिए कि उनकी यही पीढ़ी सुख भोगेगी। बस अगली पीढ़ी जो आने वाली होगी वो दुखों से गिर जाएगी। क्योंकि जो पानी होता है, अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए, वो चंद्रमा का प्रतीक है। अगर चंद्रमा ही खराब हो गया तो समझ लो ना धन रहेगा, ना मन की शांति रहेगी, ना सुख सुविधाएं रहेगी। और अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे, पेड़ काटते जाएंगे तो हमारा बुध ग्रह खराब हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों ग्रहों को सेव करना, सही करना जिंदगी में बहुत जरूरी है। कारोबार होगा तो रोटी खाएंगे, सुख होगा तो जिंदगी अच्छी व्यतीत हो जाएगी। इसलिए बुध और चंद्र दोनों को सही रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न एक मित्र ने पूछा है कि हम शिवालय जाते हैं, कईयों को पंडित जी टोकते हैं, कई लोग रोकते हैं कि शिवलिंग को हाथ नहीं लगाना है, औरतों को भी कहते हैं। क्या शिवलिंग को हाथ नहीं लगाना चाहिए? देखिए मित्र, पहली बात सुनिए, हमारे अंदर इतनी समर्था नहीं है, हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है कि हम जो शिवलिंग से ऊर्जा जो पैदा हो रही है उसको सहन कर सकें। उसको हम सहन नहीं कर पाते हैं। आपको शायद पता नहीं है कि जो शिवलिंग है वो शून्य का आकार लेता है। वो शून्य में कितनी एनर्जी है आप सारे अच्छी तरह जानते हो। मैंने देखा कई लोगों को मल मल कर उसको दबा रहे हैं शिवलिंग को। तो जो लोग शिवलिंग को बार बार मित्रों टच करते हैं तो याद रखिए उनके अंदर कोई ना कोई कष्ट चलता ही रहेगा। क्योंकि शिवलिंग एक ऐसा प्रतीक है जो कि रेडियो एक्टिव रेज को एब्जॉर्ब करता है। आपको शायद पता नहीं है, हमारी दुनिया में जितने भी रेडियो एक्टिव सेंटर हैं वो सब शिवलिंग आकार के बने हुए हैं। क्यों बने हैं, कभी सोचा? क्योंकि उसके अंदर ही एनर्जी कंटेन हो सकती है। तो इसलिए मित्रों, ना चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी को भी शिवलिंग को टच नहीं करना चाहिए। उनको जल, दूध, जो भी करना है श्रद्धा पूर्वक अर्पित कीजिए। अगर आपने कुछ करना ही है तो शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमो शिवाय का पाठ कीजिए। शायद आपको पता चल जाए कि ओम नमो शिवाय का मतलब क्या है। अब एक और मित्र ने पूछा है परिवर्तन, कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो परिवर्तन का मतलब क्या है? क्या चेंज? नहीं मित्रों, आप परिवर्तन को संधि विच्छेद कीजिए। परि जमा वर्तन। परि का मतलब होता है पैरामीटर और वर्तन का मतलब क्या होता है? गोल चक्र। जैसे कि संसार का मतलब मैंने बताया था पहिया होता है। पहिए का मतलब क्या होता है? घूमना, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज पे भी है, अशोका चक्र लगा हुआ है। इसका मतलब है जो परि का मतलब है पैरामीटर और वर्तन का मतलब है जो संसार घूम रहा है। दुनिया में कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं है। गोल चक्कर में कोई आगे है, कोई पीछे है। तो मित्रों, परिवर्तन का असली मतलब ये है जो बात चेंज हो रहा है, जो चेंज होता ही जा रहा है 24 घंटे। अगर वर्तन को देखना है, उस गोलाकार चक्र को देखना है, तो शंख पे देखिए कितने अच्छे निशान गोल 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 बने हुए हैं। वो वर्तन का सिंबल है। हमारा देश भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां ऋषि मुनियों ने शुरू से कह दिया था भूगोल कि धरती गोल है। तो मित्रों, जो हमारा जीवन है ये भी गोलाकार है, एक पहिए की तरह है, एक वर्तुल की तरह है। तो परिवर्तन का मतलब ये है। वो प्रकृति का मतलब जो पहले ही प्रीडेस्टिन्ड, जो पहले ही लिखा जा चुका है कि क्या होना है, ये मतलब है परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जो इंसान उस परिवर्तन को याद रखता है वो जिंदगी में कभी भी गलत नहीं करता है। क्योंकि हर चीज बदल जाएगी। जो आज जीरो है कल हीरो हो जाएगा, जो आज हीरो है वो जीरो हो जाएगा।
शायद आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था 0 मल्टीप्लाई 9 0, 9 मल्टीप्लाई 0 0। जो आज 9 पे पहुंच गया उसने 0 होना है, और जो आज 0 पे है वो 9 भी जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए इस बदलाव को हमेशा हर एक इंसान को याद रखना चाहिए, तो इंसान जिंदगी में कभी भी कोई गलती नहीं करेगा। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हम अपने बच्चों को शुरू से शिक्षा दे रहे हैं कंपटीशन की, हमें आगे बढ़ना है, देश में कितना कंपटीशन है, संसार में कितना कंपटीशन है, आपकी क्या राय है कंपटीशन के ऊपर? देखिए, जो हम बच्चों को सिखाते हैं कि ये देखो कंपटीशन, देखो पड़ोसी का बच्चा 99% मार्क्स ले गया, तुम्हें भी 100% लेने हैं। जब आप ये कहोगे तो बच्चा जिंदगी में कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। बच्चे को अगर कहना है तो उसे कहना है हमें बाहर से नहीं, अपने आप को अंदर से ठीक करना है। कहने का मतलब अंदर से ठीक करना है, जो बाहरी कंपटीशन है उसमें नहीं डालना है। जब उसको आप डाल दोगे तो वो बच्चा जिंदगी में देखना कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा, ना उसको पीस ऑफ माइंड रहेगा। मैंने पहले भी बोला था कि बच्चा जो भी करना चाहता है उसको करने दिया जाए। अब जो कंपटीशन, एक बात याद रखिए मित्रों, कोई भी दुनिया में काम छोटा नहीं है, कोई भी दुनिया में छोटा काम नहीं है। जब हमारे अंदर ये बात आ जाएगी ना कि दुनिया में कोई भी छोटा काम नहीं है, तो हम हर छोटे से छोटे इंसान को भी प्रेम करेंगे। तो अगर हम कहें अरे ये तो बहुत बड़े मंत्री हैं, ये बहुत बड़े ऑफिसर हैं, तो इनको हम प्रेम करें, इनको हम आदर दें, तो वो बात गलत हो जाएगी मित्रों। क्योंकि हम किसी को भी जो भी आदर देते हैं वो पद को देते हैं। तो हमें अपने बच्चे को एक ही बात सिखानी है कि दुनिया में कुछ भी छोटा नहीं है बेटे, हर चीज को प्रेम करना है, हर चीज को प्रेम करना है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि क्या हमें भिखारियों को दान देना चाहिए? कई बार हम सोचते हैं कि हम भिखारी को दान, उसने मांगा, हम देने लगे, लेकिन मन में आया नहीं देना चाहिए। लेकिन जैसे घर आए तो सोचा अरे 1 रुपया दे ही देते तो क्या फर्क पड़ता था। देखो याद रखो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा किसको दान देना है किसको नहीं देना है। अपने अंदर देखना है, क्या कुछ भी करते वक्त आपके अंदर सहजता है कि कहीं कोई पखंड है, कोई ड्रामा है, किसी को देखकर आप दान कर रहे हो, किसी को देखकर आप किसी को आदर दे रहे हो, तो समझ लीजिए ड्रामा है। जब तक हर एक इंसान के अंदर सहजता नहीं जागेगी तब तक उसके द्वारा दिया गया दान भी पखंड ही होगा, उसके द्वारा दिया गया किसी को आदर सम्मान भी पखंड ही होगा। तो मित्रों, मैं हर बार एक ही बात बोलता हूं, हर एक इंसान की जो जड़ें हैं वो अंदर हैं, जड़ों को ठीक करना है। जो बाहर संसार आपको दिख रहा है वो पत्ते हैं। अगर हम 2 पत्तों को काटेंगे तो 4 पत्ते और हो जाएंगे, 4 को काटेंगे 8 हो जाएंगे। तो हमने अपनी अंदर की जड़ों को ठीक करना है मित्रों। तो उसके लिए क्या करना है, अपने आप को अंदर से सही करना है, अपने अंदर सहजता लेके आनी है, हट नहीं। क्योंकि जब भी आप हट करोगे तो आप करोगे, तो सहजता से क्या होगा, जो भी आपके अंदर से देने का विचार, चाहे दान देने का, चाहे किसी को रिस्पेक्ट देने का विचार उठेगा, वो परमात्मा की इच्छा से उठेगा मित्रों। तो हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने अंदर की सहजता को जगाना है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि कहते हैं कि माया और ब्रह्म दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखो मित्रों, ऐसा है कि आपको शायद पता नहीं, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा कोई एंटी मैटर भी होगा जिसके सहारे में बैठा हुआ हूँ। अगर ब्रह्म है तो उसकी भी छाया है, मैं हूं तो मेरी भी छाया है, आप हैं तो आपकी भी छाया है। जो ब्रह्म है, जो आप हो वो आप हो, लेकिन जो आपकी छाया है वही माया है। कहते हैं कि जिसने माया को जीता उसी ने ही ब्रह्म को पाया। तो उस छाया को जीतना है। जब तक हम ब्रह्म या मैं और छाया, ये 2 चीजें हैं, तब तक हम परम ब्रह्म को नहीं पा सकते मित्रों। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारे अंदर हमारी मैं है वो हमारी छाया है, वही हमारी माया है मित्रों। तो जो इंसान अपने अंदर माया को या मैं को खत्म कर देता है, उसके अंदर अपने आप ही परम ब्रह्म उतर आता है, यानी कि वो परमात्मा ही हो जाता है मित्रों। तो इसलिए
हमें जो बाहर की छाया को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? अपनी मैं को झुकाना है। इसी बीच एक मित्र ने और पूछा था कि अरे हमें तो लोग बहुत तंग करते हैं जब हम अहंकार के बिना जाते हैं, लोग हमें हमारी इज्जत नहीं करते, हमें हमसे बातचीत नहीं करते, तो हमारे खिलाफ बातें करते हैं। तो मित्रों याद रखो, जब तक आपके मन में ये भी है कि कोई मेरे को हार पहनाए, कोई मेरे को रिस्पेक्ट दे, तो आपके अंदर अहंकार है। मैं वही तो कह रहा हूं, अपनी मैं को खत्म कीजिए। अगर आप आज इज्जत मांग रहे हैं तो कल को हो सकता है वही इंसान आपकी इंसल्ट भी कर दे, क्योंकि हर चीज ड्युअलिटी में चल रही है, इज्जत और बेइज्जती। अगर इज्जत और बेइज्जती होगी तो फिर इज्जत मिली है तो बेइज्जती भी मिलेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है? अपनी मैं को खत्म करना है। जैसे ही मैं खत्म हो जाएगी तो इज्जत मिलेगी, फिर भी आपको कुछ फील नहीं होगा, बेइज्जती होगी फिर भी कुछ फील नहीं होगा, क्योंकि आप समता में आ जाओगे। और जैसे ही आप समता में आओगे, आपकी छाया और माया दोनों गायब हो जाएंगे। आप खुद ही परम ब्रह्म में उतर जाएंगे, उसके साथ एक हो जाएंगे। तो इसलिए मित्रों, सबसे बढ़िया तरीका है परमात्मा के साथ एक होने का। अपनी मैं को खत्म कीजिए, अपने अहंकार को खत्म कीजिए। तो चलिए, इसी तरह आप मेरे से सवाल पूछते रहिए। आने वाला टाइम जो दिवाली का आ रहा है, उसके ऊपर अगर आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहे हैं, वो दियों को लेके, उसकी पूजा को लेके, तो आप मुझसे पूछिए। उनके जवाब मैं आने वाले शुक्रवार के एपिसोड में जरूर दूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।